आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर स्पेस एक्सप्लोरिंग के बेनिफिट्स पढ़ने शुरू किए थे और हमने हेल्थ एंड मेडिसिन और ग्लोबल नेविगेशन को हम डिटेल से स्टडी कर लिया था। आज हम इसका बकिया करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लिया होगा और साथ ही साथ में आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा ताकि आपको लेक्चर्स जो है वो लेटेस्ट वीडियोस में मिल सके। बेनिफिट्स जो थे स्पेस एक्सप्लोरेशन में, उसमें पहला बेनिफिट था हेल्थ एंड मेडिसिन का, वो हमने डिटेल से स्टडी किया। फिर था हमने ग्लोबल नेविगेशन के बारे में स्टडी किया। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वेदर फोरकास्ट और प्रेडिक्शन ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स का, नेचुरल क्लाइमेटीज़। आपको द एक्यूरेट एंड रिलायबल वेदर रिपोर्ट्स ऑन आवरली बेसिस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वेदर सैटेलाइट्स इन द स्पेस। हम स्पेस के अंदर मुख्तलिफ वेदर सैटेलाइट्स जो है वो सेंड किए हुए हैं ताकि हमें एक्यूरेट और रिलायबल वेदर कंडीशंस जो हैं वो हर आवर के लिहाज से हमें मिल सकें। वो कैसे पॉसिबल है? वो है वेदर सैटेलाइट्स जो कि हमने स्पेस में भेजे हुए हैं। वो हमें हर घंटे के बाद या हर घंटे की वेदर रिपोर्ट्स जो हैं वो देते हैं, जो कि बहुत एक्यूरेट और रिलायबल होती हैं। These satellites have also made it easy to predict natural calamities such as floods, storms, tornadoes and hurricanes। अब इन्हीं सैटेलाइट की मदद से हमें पता चल जाता है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आने वाली है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है, ठीक है, उसका पहले ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं या पहले ही हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि अभी किसी जगह सैलाब आने वाला है या कोई तूफ़ान आने वाला है, ठीक है। तो वो हमें फ़ौरन या इस पहले ही हमें इससे पता चल जाता है। इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं वेदर की जो कंडीशंस हैं, चेंजिंग कंडीशंस जो हैं, उनसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली है। नेक्स्ट जो हमारे पास एडवांटेज है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, वह है एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स। एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सिस्टम्स वर डेवलप्ड मेनली टू फैसिलिटेट स्पेस एक्सप्लोरेशन। कहता है कि असल में हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हमने ज़्यादातर बनाए थे स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि स्पेस को एक्सप्लोर करना हमारे लिए इजी हो जाए। Satellites are fitted with electronic and computer systems which can perform many functions automatically। जो सैटेलाइट्स हम स्पेस में भेजते हैं उनके ऊपर हमने लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम जो हैं वो लगा रखे होते हैं ताकि ये सैटेलाइट्स जो हैं वो बहुत से फंक्शन जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो है वो परफॉर्म कर सकें, ठीक है। Nowadays many items are made in factories automatically or by computer controlled robots। तो हमने जो सैटेलाइट्स बनाने थे उनके लिए मेनली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम बनाए थे। उसी नॉलेज को हम यूज़ कर रहे हैं अब फैक्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, ताकि वो चीज़ें जो है वो फ़ौरन थोड़े अरसे में हम तैयार कर सकें। उसके लिए हम ऑटोमेटिक या फिर कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाले जो रोबोट्स हैं उनका इस्तेमाल है जो कि हम फैक्ट्रीज़ में कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोकेटिंग मिनरल्स, फॉसल फ्यूल्स एंड वाटर रिजर्व्स। अब मिनरल्स जो हैं, फॉसल फ्यूल्स जो हैं और पानी जो है ये ज़मीन के नीचे मौजूद होता है, ठीक है।
अब बाहर से तो हमें इससे अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सही है। तो जो सैटेलाइट्स हैं, डीपली बरीड प्रीशियस ओर्स ऑफ मिनरल्स, fossil fuels, and underground water reserves can be located with the help of satellites। ठीक है। कहता है कि जो ज़मीन के नीचे कीमती मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, या फिर फॉसल फ्यूल्स हैं जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ज़मीन के नीचे मौजूद है। ठीक है। इसकी ज़मीन के नीचे किस जगह पर करके मौजूद है, उन सब का हम लोकेट कर सकते हैं सैटेलाइट्स को यूज़ करते हुए। इस स्टडी को हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। ठीक है। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि एक्चुअली हम एरिया में जाए बगैर हम उस एरिया को स्टडी कर सके, उसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। फिर सुन लें, रिमोट सेंसिंग क्या होती है कि किसी एरिया में जाए बगैर हम उस एरिया को स्टडी करें विद द हेल्प ऑफ स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड डिवाइसेस, उसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। तो ये रिमोट सेंसिंग ही हुई। ठीक है। देखिए, हम उस एरिया में नहीं गए जहाँ पर मिनरल्स मौजूद हैं या फॉसिल फ्यूल्स मौजूद है। ठीक है। हम वहाँ पर बैठे, यानी कि अपने घर में बैठे सैटेलाइट से उसको लोकेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये रिमोट सेंसिंग है। ये थे एडवांटेजेस स्पेस को एक्सप्लोर करने के। ठीक है। तो इसको आप डिटेल से स्टडी करें। इंशाल्लाह इसे रिलेटेड आपसे हम क्विज़ भी लेंगे एक, और उसके मार्क्स होंगे, काउंट होंगे मार्क्स जो है। ठीक है। ऑनलाइन ही आपका एक टेस्ट होगा, क्विज़ होगा, तो इसलिए आप इसको डिटेल से स्टडी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।